अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेशुमार ख़ुसूसन बच्चियाँ, हमारी बहनें, बेटियाँ, ख़वातीन, ख़ातून पीसीओज़ का शिकार हो जाती हैं। और पीसीओज़ में वो कहती हैं जी हमें पीसीओज़ है, लेकिन पीसीओज़ का उनको नहीं पता चल रहा होता कि पीसीओज़ वो किसको कह रही हैं। उनको कह दिया गया कि आपको पीसीओज़ है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि पीसीओज़ में एक झमेला है। पीसीओज़ छोटे नाम पे यूज किया जाता है, मगर बड़े डायमेंशन की चीज होती है। पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ठीक है। तो बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम को अगर मैं काउंट करूं तो ये तो सिर्फ सिस्ट हो गई, जबकि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जिसको आप पीसीओएस कह रहे हो, वो बड़े डायमेंशन की एक चीज है जो कि छोटे नाम पर मार्केट की जा रही है। उसमें क्या क्या होता है मैं बता दूं आपसे। अगर बल्कि यूट्रस है, अगर बहुत ज्यादा श्रिंक यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, सिस्ट है जिसको आप पानी वाली रसूली या खून वाली रसूली कहते हैं, फाइब्राइड है जो सख्त वाले मस्से होते हैं, ठीक है ना, सलातुर रहम जिसको अरबी में कहते हैं, ठीक है ना। आप वैसे माशूर में फाइब्राइड कहते हैं। फाइब्राइड में एक अलामत ये भी है कि अगर फाइब्राइड जड़ पकड़ गया तो चेहरे पर झाइयाँ होंगी, ठीक है। और पेट में जब हाथ फेरेंगे तो पत्थर की बॉलें महसूस होंगी। ये पत्थर की बॉलें अल्ट्रासाउंड करा के, फ्रंट साइड का भी और बैक साइड का भी अल्ट्रासाउंड करा के और हाथ फेर के अगर आपने गिना, अगर ये फाइब्राइड के बॉल 11 हैं, कितने, 11, तो फिर ये जादू से बंदिश मारी गई है। उसका इलाज अपने तरीके से होगा। बेसिकली लाल उतारा देंगे सबसे पहले, ठीक है। और अगर ये 11 से कम है तो फिर इसका इलाज मेडिकेटेड होगा, ठीक है, सही। अच्छा, फाइब्राइड का जब भी इलाज करेंगे तो उसमें CA125 भी करा लेंगे कि फाइब्राइड जो है वो CA125 वाला है। CA125 को अक्सर लोग कैंसर में भी काउंट करते हैं, अक्सर लोग उसको कैंसर नहीं मानते। तो मसला ये नहीं है कि CA125 कैंसर है या नहीं है, मसला ये है कि CA125 अपनी औकात में है या उससे बढ़ा हुआ है। अगर बढ़ा हुआ है तो उसको भी गिराना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह जनाब अली, बल्कि यूट्रस हो गया, ठीक है। अच्छा, यूट्रस में फ्लूइड बहुत ज्यादा है, तो ये सारी बातें मिलकर पीसीओज में आती हैं। और आप तर्जुमा करते हो पीसीओज का तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। तो तर्जुमे में और दर हकीकत इसके बैकअप डायमेंशन में प्लेबैक जो गेम हो रहा है उसमें फर्क है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा पीसीओज है, वो थोड़ा सा पीसीओज नहीं होता। पीसीओज बोल के आप बोलो जी मुझे पीसीओज है, मुझे इलाज दे दो, गलत बात हो जाएगी। जब तक आप अपना पेल्विस अल्ट्रासाउंड परफॉर्म नहीं करेंगे, नहीं सेंड करेंगे, सिर्फ पीसीओज बोलने से मसला हल नहीं होगा, वो देना पड़ेगा। हाँ, उसके साथ आप बयान ये देंगे कि आपको मेंसेस कम आते हैं, ज्यादा आते हैं, सुकून से आते हैं या तकलीफ से आते हैं, अजियत से आते हैं, दौरा पड़ के आते हैं, कम आते हैं या ज्यादा आते हैं। ये सारी बातें आप प्रूफ करेंगे, तब इस लफ्ज पीसीओस को आप परफॉर्म कर सकेंगे कि आया क्या किस ग्रेड पे, किस दिशा पर, किस इसके एनवायरनमेंट में इसका इलाज करना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, मैं बोले जी मुझे पीसीओएस है उसकी दवा दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं जी बच्चे को थैलीसीमिया दवा दे दो, अबे भाई थैलीसीमिया की दवा कोई नहीं होगी। थैलीसीमिया के लिए सीबीसी रिपोर्ट देखेंगे, उसमें देखेंगे उसका एचबी लेवल क्या कह रहा है, आरबीसी क्या कह रहा है, प्लेटलेट्स क्या कह रहा है और डब्ल्यूबीसी क्या कह रहा है। जो चारों सबके अलग अलग कह रहे होंगे, उसके हिसाब से सबका अलग अलग इलाज होगा। आप बोलो जी मैंने एक ऐसी दवा इलाज कर ली है जो थैलीसीमिया का इलाज कर देती है, ल्यूकीमिया का इलाज कर देती है, पॉलीसाइथीमिया का इलाज कर देती है, पॉलीसाइक्रोमेसिया का इलाज कर देती है, झूठ बात है, गलत बात है, ये दरोग हो जाएगा। रिपोर्ट देखकर फैसला होगा कि इसके कौन से पत्ते ऊपर नीचे बबलिंग कर रहे हैं, उनको सीधा करना, फिर कहीं जाके आप कह सकते हो कि मैंने थैलीसीमिया का इलाज किया, ठीक है। इसी तरह पीसीओज में जब तर्जुमे में मार खा जाओगे, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम का तर्जुमा करोगे तो ये तो सिर्फ बात सिस्ट पे चली जाएगी। तो बेहतर है कि ये सारा पूरा डायमेंशन काउंट करें, यूट्रस का, मेंसेस का,
तब कहीं जाके बात होगी कि इसके 17 पॉइंट में से किस एक या 2 पॉइंट पे काम करना है। और जब ये काम आप कर लेते हैं तो यकीन कीजिए कि वो जोड़े जो कि 20-20 साल से औलाद के लिए तरस रहे थे, महज एक 2% के इलाज से अल्लाह ने उनको औलाद दे दी। ठीक है, मामलात को हमेशा पूरा समझिए, पूरा डीप में जाके सर्च कीजिए। जिनको सर्च करने का शौक है, जिनको महज बताना है, तो वो पेल्विस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जरूर भेजिए। अक्सर अब आप कहते हैं कि हमारी खातून को, हमारी वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा, तो हम कराची ला रहे हैं जी मुआयना कराने। किस बात का मुआयना? जो औलाद आपको नहीं हो रही, इसमें मुआयना किस बात का होगा? ये माथे पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, आंखों में कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, नब्ज पकड़ने से कुछ भी नहीं पता चलता। ना अपने आप को धोखा दें, ना किसी से धोखे की उम्मीद रखें। सीधा सीधा मर्द अपनी स्पर्म सीमन की रिपोर्ट सेंड करे, आप कायनात में कहीं भी बैठे हो, चांद पे बैठे हुए हो आप, ठीक है। और औरत की पेल्विस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पेश करें। बहुत है उसकी थायराइड की रिपोर्ट भी पेश कर दें, ठीक है। थायराइड भी बेऔलादी की वजह का एक सबब बनता है। 2 रिपोर्ट उसकी भेज दीजिए। यकीन कीजिए, आप दुनिया में कहीं बैठे, मैं दुनिया में कहीं कराची में बैठा हूँ, मैं उसको सारा मामला आपके बयान या आपकी रिपोर्ट से मैनेज होता है। क्यों औरत ज़ात को, ख़वातीन ज़ात को परेशान करने के लिए सफ़र करा रहे हो, उनको दौड़ा रहे हो? रिपोर्ट भेजो, हम तहकीक कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे मसला कहाँ पे जा रहा है, इलाज भेज देंगे। यकीन करो अल्लाह शिफा दे देगा। समझ लीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।